अमेरिका और इंग्लैंड हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं, जहां निश्चित तौर पे दलीय व्यवस्था है और दल में इतना जबरदस्त अनुशासन है। दल के साथ लोग अपनी पूरे विचारधारा के साथ, पूरी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। हमारे देश में कुछ समस्या है। हमारे देश में कुर्सी के साथ लोग जुड़ते हैं, कुर्सी के साथ देखते हैं कि कुर्सी किस तरफ जा रही है, इस बार उस साइड जुड़ जाते हैं। जब तक कार्यकर्ताओं को कुर्सी के सहारे जोड़ा जाएगा, तब तक हालात संगठनों की ऐसे ही पतली होने वाली हैं। जब तक विचारधारा के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कैडर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और संगठन को प्रमुखता देने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां यही हाल होंगे। देखते हैं कि संगठन कुछ कह रहा है, सत्ता और कुछ कहती है। कैडर प्रताप जी बना क्यों नहीं पा रहे? मुद्दे भी इनके पास, अगर राजनीतिक दलों के पास मुद्दे बहुत से होते हैं, जनता के विषयों को उठाने के मौके बहुत से होते हैं, अपनी विचारधारा से जोड़ने के मौके बहुत से होते हैं, लेकिन वो कैडर, वो स्टफ इनके पास आ नहीं रहा। यदि ठेके दिए जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों के और लोकसभा क्षेत्रों के, तो फिर कैडर बनने की बात क्या है कि ठेकेदार तो अपने हिसाब से मजदूर लगाएगा, वो स्थायी मजदूर तो मिलेंगे नहीं, वहाँ कोई स्थायी वर्कफोर्स तो तैयार होती नहीं है। ठेकेदार लाता है, अपने साथ के मजदूरों को लाता है और काम करता है और चला जाता है। कुल मिलाकर पार्टी में इस समय ठेकेदारी प्रथा का बड़ा जोर है और वही सारी सरकार में भी आ गई है, वही सारी ठेकेदारी कि सारे के सारे काम ठेके पे दिए जाने लगे। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में आई कि इस विधानसभा क्षेत्र का, मालवीय नगर का इसको ठेका और बरी पार्क का इसको ठेका और हवा महल का इसको ठेका, सारे ठेकेदार खड़े हो गए और ठेकेदार अपने मजदूर लाते हैं। अब इसमें पार्टी कैसे बनेगी आशीष? पार्टी के पास तो कोई वर्क है नहीं कि अब पार्टियों में शायद स्थितियां यह है कि व्यक्तियों से जुड़े लोग पार्टी में है। पार्टी तो केवल अब टेंडर की घोषणा करती है और अलॉट कर देती है ठेकेदारों को कि आइए टेंडर भरिए और जिसके नाम छुड़ेगा नीचे से टेबल से दीजिए या ऊपर से दीजिए। और पार्टी अध्यक्ष और पूरी पार्टी के पदाधिकारियों का काम ये रह गया है कि टेंडर अलॉट करने के अलावा कोई ज्यादा काम बचा भी नहीं है। नहीं, वही प्रताप जी, बड़ी बात है कि व्यक्तिवादी लोग पार्टियों में आ रहे हैं, लोग व्यक्ति के पीछे पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़कर लोग नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये बात भी सही है। देखो, ये ऐसी बात कोई नहीं है कि ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति पहले व्यक्ति से जुड़ता है, आदमी ही उसको आकर्षित करके लाता है, उसके बाद वो संगठन से जुड़ता है, उसके बाद वो विचारधारा से जुड़ता है। यहाँ ये कोशिश ये होती है कि आदमी जिस आदमी को जोड़ के लाता है वो अपने तक ही सीमित रखता है, ना संगठन से पास ना वो और ठेकेदारी ये कह देता है ये मेरा आदमी है और इसको कोई धंधम नहीं जा पाते, वो केवल व्यक्तिगत बौद्ध तक रह जाते हैं। ना तो संगठन से जोड़ते हैं, ना विचारधारा से जोड़ते, और उसका खामियाजाना केवल संगठन को नहीं भुगतना पड़ रहा, हमारे देश के लोकतंत्र को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह के गुंडा राज होता जा रहा है और बाहुबली लोग अपने धन बल के आधार पे जिस तरह से चुनकर आ रहे हैं, वो साफ तौर पे जाहिर है कि संगठन यदि कमजोर हो रहे हैं, विचारधारा यदि कमजोर हो रही है, तो ऐसे गुंडे तत्वों का राज आ रहा है और इसे खत्म करना है तो संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और चंद्रभान जी जैसे लोग जो अध्यक्ष पद पे पहुंचते हैं, अगर सब संघ चाहें तो ऐसे लोगों को मजबूत करें, हम संगठन को मजबूत करें, अध्यक्ष पद की गरिमा को बढ़ाएं, महामंत्री पद की गरिमा को बढ़ाएं, सचिव पद की गरिमा को बढ़ाएं। जी, कुल मिलाकर बात यही है कि बड़ा सोचने का विषय है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि स्थितियां सिर्फ आज ऐसी नहीं है, आने वाले वक्त में स्थितियां और भी गंभीर होती जाएंगी। जब सत्ता जो है संगठनों पर हावी होती जाएगी, विचारधाराओं की लड़ाइयां खत्म होती जाएंगी, व्यक्तिवादी लोग राजनीतिक दलों में हावी होते जाएंगे, यह सोचना राजनीतिक दलों को है। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।